हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड्स, नेट, जीआईसी आदि कला वर्क के लिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपको इतना डीपली में वन लाइनर क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मैंने बहुत सारी बुक से, बहुत सारी क्वेश्चन बैंक से उससे क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अशोक कालीन मूर्ति की विशेषताएँ। तो इसकी मूर्ति की विशेषताएं थीं जो अशोक कालीन में बनी हुई थी। ये बहुत बारीकी भी व समानता होती थी, इनमें बहुत बारीकी से काम किया जाता था और सब में थोड़ी बहुत समानता लगती थी। दूसरा था तराश कर बनाई जाती थी। ये इसमें बता ही दिया कि बहुत बारीकी से बनती थी, तो बहुत ही खूबसूरती से तराश कर अच्छे से बनाई जाती थी। तीसरा, नारी सौंदर्य में सुंदरता का पूरी तरह से पालन, जिसके मातृत्व का मान होता है। मतलब कि कला में नारी सौंदर्य को बहुत ही उत्तम माना जाता है और अशोककालीन मूर्तियाँ इस बात का बहुत अच्छे से पालन करती थी। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराज का बौद्ध स्तूप है। धर्मराज का स्तूप का निर्माण समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के द्वारा कराया गया था। धर्मराज का स्तूप का व्यास 50 मीटर है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। धर्मराज का स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1980 में। धर्मराज का स्तूप का पुनर्निर्माण 2री सदी ईस्वी में कुषाणों द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कराया गया था 3री शताब्दी में राजा अशोक द्वारा और इसका पुनर्निर्माण 2री सदी ईस्वी में कुषाणों द्वारा कराया गया था। सारनाथ सबसे प्राचीन स्तूप है बौद्ध धर्म का। सारनाथ का स्तूप जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है सबसे पुराना है धमेक। सारनाथ स्तूप सबसे प्राचीन इसलिए है बौद्ध धर्म का क्योंकि आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में जो भी जितने भी महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए वो सारनाथ में मोस्टली दिए। स्टार्टिंग ही उन्होंने सारनाथ से की थी। तो सारनाथ का प्राचीन नाम या तो ऋषिपतन है या मृगदाव है, जिसे कहते हैं हिरणों का जंगल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ की सिंह मुखाकृति का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। सारनाथ में जो जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं ये पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ें सारनाथ में हैं या कहाँ पे हैं। ऑप्शन देके आपसे पूछ लेंगे, तो इसीलिए मैंने एक ही जगह ही लिख लिया है, तो इन्हें आप याद रखें। तो सारनाथ में अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीन मंदिर, मूल गंग कुटी, नवीन विहार, ये सब सारनाथ में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है अमरावती स्तूप की स्थिति। दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में कृष्णा नदी के तट पर पूछ लिया जाता है अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर है। तो आपको पता है अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के तट पर है। अमरावती स्तूप का काल आंध्र सातवाहन काल के समय का है। अमरावती स्तूप का निर्माण संगमरमर से किया गया है। ये अमरावती स्तूप संगमरमर से बना है। अमरावती स्तूप संबंधित है हीनयान तथा महायान से। जब बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म के बुद्ध की मृत्यु के बाद में ये दो संप्रदायों में बना, हीनयान और महायान। महायान वो लोग थे जो बुद्ध के स्वरूप को मानते थे यानी प्रतिमा को मानते थे, और हीनयान वो थे जो कि उनकी प्रतिमा को यानी उनके रूप को नहीं माना। सांची प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। सांची स्तूप के निर्माणकर्ता अशोक हैं जिन्हें 250 ईस्वी में बनाया था। सांची स्तूप का काल बौद्ध काल है। सांची स्तूप की वर्तमान स्थिति रायसेन जिला मध्य प्रदेश है। इसे अब उठा के हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सांची स्तूप का प्रतीक है महापरिनिर्वाण। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ये नोट्स आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं और जल्द नोट्स लेके आती हूँ जिससे आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अब तक के लिए थैंक यू।